जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, हम आप सबको स्वागत कर रहे हैं। आज हमारे बीच में भी न्यू लाइफ असेंबली कलिशा, हमारे हांगकांग कलिशा में आप सबको स्वागत कर रहे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी भाई बहन मुझे फेसबुक और यूट्यूब में और हमारे कलिशा में जो जितने भी जन जुड़ा हुआ है पिता, इन सबको आपके हाथ में देते हैं। इन सबके जीवन में आप कार्य कर पिता। जो आज वचन आपने मुझे दिया पिता, ये वचन मेरे जीवन में कार्य करने दे आप पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने लोग सुनते हैं उनके भी जीवन में वचन कार्य होने दे पिता, ताकि ये सभी जन आशीषित रहे, सभी जन आशीषित रहे पिता परमेश्वर। और आपका महिमा होने दे, आपका महिमा होने दे, आपका महिमा होने दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु। ओ धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। मेरे राजा, मेरे रक्षक, तुझे धन्यवाद देते पिता। जो मुझे आज देख रहे पिता, उनको भी आशीष कर पिता परमेश्वर, उनको भी छू ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक कहानी है, हम आप सबको पता है, और फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूँ जो नया लोग आया है, ताकि उनको समझ में आ सके। जय मसीह बहन। तो एक कहानी ऐसे ना कि वो एक बूढ़ा कपल है, यानी कि 70-75 साल का बहुत उम्र हो गया कपल है, जोड़ी है, ठीक है। पति पत्नी घर में है, अकेला, को बच्चे लोग कोई नहीं है। पति क्या करता है मालूम है? वो कहता है कि उसका एक दोस्त है, डॉक्टर है, और कान का डॉक्टर होता है ना, वो डॉक्टर के पास जाते हैं पति, और कहते हैं मेरे बीवी के पास कुछ समस्या है, तो इसको सुनने के लिए नहीं आते, ठीक है। पति डॉक्टर का जाके बात करके, और फिर डॉक्टर उसको सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो क्या कर मालूम है, तेरा बीवी अगर समझो तो घर में जाते, तो अगर थोड़ा दूर रहेगा तो 20 फुट का दूरी में तेरे बीवी को आवाज दे दो, ठीक है। उधर बहुत से लोग हनी करके कहते हैं, डार्लिंग करके कहते हैं, माय जान, माय लव करते हैं। मैं जैसा मेरे बीवी को मैं बोलते हैं हनी करके कहते हैं। तो भाई साहब ने भी अपना पत्नी को हनी करके कहते हैं, क्या बना रही है करके। बीवी ने जवाब दिया, मैं चिकन बना रहे करके। बोला क्या बना रहे? चिकन बना रही है करके। तो ये भाई साहब थोड़ा और आगे गया, जैसा डॉक्टर ने बोला 20 फुट के दूरी में, अभी ये गया 15 फुट की दूरी में, वापस पुकारने लगा, हनी क्या बना रहे? उसने वापस बोला चिकन। वापस 10 फुट के दूरी में गया, वापस उसने पूछा क्या बना रही है? चिकन। फिर और करीब गया और गले पीछे से जाके पकड़ के बोले क्या बना रही है? बोलते चिकन बना रही है। बोलते मैं कब से तेरे को पुकार रहा है? बोलता जिस समय पे तूने पहली बार मुझे पुकारा, उसी समय पे मैंने आवाज दिया मैं चिकन बना रहा है, मगर मुझे नहीं पता है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है। पति आके अपना बीवी के लिए ट्रीटमेंट के लिए गया, मगर पति में प्रॉब्लम है। आज यहाँ पे हम सब जन बैठा है जो मुझे देख रहे हैं आज, कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है क्या? 5 बार लोग कलिशा में रह के वचन को सुनाते हैं, क्या आप सुनते हैं? कि आपका कान खुला है या आपका कान बंद है? आप कहते रहेगा कि पड़ोसी के लिए, मेरे लिए नहीं है ये वचन। क्या आप बहरे हो? जिसके पास कान है जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया। अरे एक ही जन, 2 जन बोला है, इसका किसी का कान नहीं है। जिसके पास कान है ऐसे ही बोला ना, जिसके पास कान है। कितने जन बोले? जिसके पास कान नहीं है। देखा, सच हो गया ना कहानी। हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है। जिस समय पे जिसका कान नहीं हालेलुया बोलो, उस समय पे सभी जन चिल्लाएगा। कहानी अच्छा फिट हो रहा है हमारे। एक दूसरे को देख के कहो कहानी मेरे लिए था। कहानी मेरे लिए था। मैंने भी सुना ठीक है ना, कहानी मेरे लिए। ओके, पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा? किसी को याद है किस टॉपिक था हमारा मैसेज का? यीशु, मैंने बोल दिया यीशु के आगे क्या? मैं हर हफ्ता पूछ रहा, आप लोगों को याद रखना चाहिए पास्टर क्या पूछेगा करके। और छुटकारा देने के लिए
छुटकारा देने के लिए और सारे नहीं, चंगाई देने के यीशु ने चंगाई दिया, क्षमा करके चंगाई दिया वो कूड़े को, ठीक है। सो इसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ, हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम याद नहीं रखते भूल जाएगा तो आप वही बोलेगा मेरे लिए नहीं था, मैसेज पड़ोसी के लिए था। इसके लिए हम भूल जाते हैं, है ना। तो हम देखेंगे वचन क्या कहते हैं। पहला सैमुएल का 15 अध्याय 22 वचन। शमूएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है हाँ, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाने और मेंढों की चर्बी से उत्तम है। ओके, क्या आपने भी अगर सुना रहेगा, आपके घर में लोग कहते रहेगा कि बलि चढ़ाना है, मन्नतें मांगना है, बोलता है कि काली पैर में हमें कहीं दूर तक चल के जाना है। कभी ऐसा कोई ना कोई बोला रहेगा आपको, आपने किया भी रहेगा, किया भी रहेगा, बराबर। क्या वो जो बलिदान आपने किया, वो परमेश्वर जो भी आप जिसको भी मानते थे, वो खुश हुआ, वो स्वीकार किया? नहीं करा, हाँ, कुछ नहीं हुआ। अभी यहाँ पे देखो, बोलते हैं बिहोल्ड टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आप जो बलि चढ़ाते हैं ना, तो आपको क्या करना है? आपको ओबे करना है। ओबे मतलब मानना है इस बात को। क्या करते, पढ़ो इसको। शमूएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलियों हाँ। और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है उतना प्रसन्न होता है क्या? उसके बाद जितना कि अपनी बात के माने जाने से अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। अब आपका अगर डैडी है, हम सबका डैडी तो था, ओके, किसी का है किसी का नहीं है। अगर डैडी का बात नहीं मानते, डैडी मम्मी के बात, क्या वो लोग खुश होते क्या? नहीं। खुश होते हैं वो लोग? नाराज होते हैं। पिता परमेश्वर का अगर बात को हम नहीं मानेगा, हम बाकी के सब काम करेगा, क्या फायदा है? फायदा है क्या? आपका मालिक का अगर बात नहीं सुनते आप, मालिक का, आपका मालिक जिसने साइन किया वो मालिक है, आपका प्रॉपर मालिक है, ठीक है। अभी उनका भाई मालिक का भाई का बात सुनते, मालिक के बात नहीं सुनते, ठीक है क्या? ठीक नहीं, क्या होएगा? मेरा बात नहीं सुन रहे, मेरे भाई का बात सुन रहे। चलो जाओ इंडिया में। उसी तरह परमेश्वर का बात को सुनना है। कई इंसान आके कुछ ना कुछ हमारे कान में डालेगा, ताकि हम क्या करेगा, उसके बात को सुनेगा। अरे बोला, अच्छा उधर एक दाढ़ी वाला बाबा है, अच्छी बात है, चलो उसके पास जाएगा। वो आके बोलेगा ये लेकर आ, वो लेकर आ, वो लेकर आ, आपके सब कुछ ले लेगा और आपके बच्चे को भी बलि चढ़ा लेगा। ऐसा होता है, कई जगह में होता है। उसके बात को मानना बहुत जरूरी है। ओबे है ना, परमेश्वर के बात को अगर आप और हम मानते, परमेश्वर हमें बोलते हैं ना कि वो प्रसन्न होकर वो स्वर्ग से उत्तर देगा, क्योंकि वो स्वर्ग में है, ठीक है, वो स्वर्ग में है, मगर वो यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे मतलब आपके हृदय में। ये हृदय कितना बड़ा है? इतना सा है, इतना सा। चलो मैंने इतना बताया, इतना सा है, ठीक है। इतना बड़ा परमेश्वर, वो इतना सा घर में रहना चाहते हैं। कई लोग आज से बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया है, बड़े बड़े चर्च बनाया, बाकी के सब आप जो भी नाम ले लो, उसमें रह रहे या इसमें रह रहे? अगर ये सफा नहीं है तो वो क्यों रहेगा? आप खुद सोचो, आप खुद परखो। मैं किसी का बात को नहीं मानता हूं, नहीं मानती हूँ, क्यों वो ईश्वर आपके पास आके रहेगा? ये अपने आप को पूछो। वो नहीं चाहता है आपके पास रहने, जो सुनते है उसी के पास वो रहना चाहता है। वो हाप है, हाप है। अगर आप तैयार है तो, अगर नहीं है, परमेश्वर ने क्या है ना, उसने लोगों को चुना है ताकि उसके बात को मानने के लिए। अभी बाहर देखो कई लोग हैं, ठीक है, आप लोग आया, धन्यवाद। क्यों आया? उसके आवाज को सुनने आया। बाहर भटक रहे कई लोग और नहीं सुन रहे, तो उनको बुलावट नहीं है, आपके लिए बुलावट है।
आपको चुना है, इसके लिए उसने बुलाया आपको इधर। वचन और एक देखेंगे, मत्ती का 4:10 में देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। तब यीशु ने उनसे कहा, हे शैतान दूर हो जा। क्या यीशु ने उससे कहा, यानी कि शैतान से कहा दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। किसको कहता है? शैतान को कहता है। बहुत से लोग क्या हो गया मालूम है, शैतान के आवाज को सुना और शैतान के सामने झुक रहा है। उसको लग रहा है कि मैं भगवान के सामने, यानी कि ईश्वर के सामने झुक रहा है। उसको नहीं मालूम है मैं किसके सामने झुक रहा है। ईश्वर आत्मा है। क्या? ईश्वर यानी कि परमेश्वर आत्मा है, वो दिखाई नहीं देता है और किसी के रूप में भी नहीं है वो। अगर आपको लगेगा कि यीशु का मूर्ति है यहाँ पे, यीशु के पास आंख है, हाथ है, सब कुछ है, आप उसके सामने झुकते हैं, वो आपको आशीर्वाद देगा ही नहीं। आज यहाँ पे कितने जन ऐसा प्रार्थना करके आया रहेगा, शायद पास्टर आके बहुत अच्छा से प्रार्थना करना है, प्लग को दबाओ, नीचे आ गया लगता है, वायर ढीला है लगता है। हाँ, ढीला है लगता है। ओके, कई लोग यहाँ पे प्रार्थना किया रहेगा। हो सकता है कि पास्टर मुझे आज पावरफुली पास्टर प्रार्थना करना है हमारे लिए, या मैसेज अच्छा से मेरे लिए लाना है मैसेज, ठीक है, ऐसा आपने शायद किया रहेगा, मगर आप नहीं प्रार्थना करते। और ज्यादा आप भी करना है ना प्रार्थना, थोड़ा सा किया रहेगा, बात सही है, और ज्यादा। जब आप प्रार्थना ज्यादा करते हो क्या होता है ना, परमेश्वर आपसे भी बात करेगा, है ना। आप खाना 3 वक्त का खाते हैं, कितना खाते हैं? पेट भरने के हिसाब से खाते हैं या ओवर लिमिट खाते हैं? पेट इतना सा है, सोचो इतना आधा किलो खाना जाने जैसा पेट है, चलो ठीक है, और उसमें घुसाता है 1 किलो का खाना, बाहर निकलते भी नहीं है, किलो भी नहीं निकलते, 1/4 किलो भी निकलता है खाली। बोलते ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया? आपको देखना है कि आपके अंदर प्रॉब्लम चालू हो गया, निकलना भी है ना, बाहर नहीं निकलेगा तो उसका मतलब प्रॉब्लम चालू हो गया। मेरा ये बोलने का मतलब है, जब हम परमेश्वर का वचन को लेते हैं हमारे अंदर, बाहर भी जाना है, लोगों के पास जाना है। जब तक नहीं जाएगा वचन, तो आप किस तरह से प्रभु के बारे में बात बताओगे? ओके, सो क्या लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर का चुनाव। परमेश्वर ने आपको चुना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आज मेरा सरमन का टाइटल है परमेश्वर का चुनाव। मैं पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह कौन है? Who is Jesus? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का। Who is मदर मेरी? मदर मेरी कौन है? यीशु की माता, यीशु की माँ है, बायोलॉजी। ठीक है, सिंपल है ना। छोटे बच्चे लोगों को पूछने का सवाल है, तो देखेंगे आगे जाते जाते यार यीशु मसीह क्या है, उसका माँ मम्मी क्या है, कैसा है करके। और बाइबल में पुराना नियम में मूसा का टाइम में मूसा का बहन का भी नाम मिरियम है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मिक्स करते थे, यीशु का माँ को मिरियम बना दिया और मिरियम को आके और कुछ कर दिया, कई लोग ऐसा ना। तो हमें इस तरह से ध्यान देना है कि परमेश्वर क्या कहते हैं वचन में, हमको समझना जरूरी है, ठीक है। अभी यीशु माता मरियम का माँ बाप भी था या नहीं था, वो भी जानना जरूरी है। लूका 3 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे बाद में, वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन है, उसके माँ बाप भी है, ठीक है। सो मेरी परमेश्वर ने उसको चुना है, ठीक है। काय के लिए चुना है? ताकि यीशु मसीह इस पृथ्वी में उसके द्वारा से आ सके। अभी आप सोचेगा कि आज मदर मेरी का मैसेज, मेरी का मैसेज, क्रिसमस का मैसेज नहीं, क्रिसमस का मैसेज नहीं, आपको समझना है, ओके, समझना है। बाइबल क्या सिखाते हैं हमें? बाइबल बहुत कुछ सिखा रहा है उसका सेवक के बारे में। परमेश्वर का सेवक आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने कई लोगों को चुना है, कई लोगों का जीवन में उसने अपना स्वर्गदूत को भेजा है ताकि स्वर्गदूत उससे बात कर सके, ठीक है। आपने देखा रहेगा मत्ती में मरियम के पास भी गैब्रिएल आया था, है ना, गैब्रिएल आया था, बराबर कि नहीं? सो हम देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, प्लीज पढ़ो इसको। जिब्राइल स्वर्गदूत
मैरी को दिखाई दिए। हाँ, स्वर्गदूत यानी कि जिब्राइल ने आके मेरी को दिखाई दिया, मेरी उससे आके बातें किया। मेरी कितना बड़ी थी बोल के, कुमारी थी यानी कि छोटी लड़की थी उस समय पे आके उसको, बट एंगेजमेंट हुआ था उसका बिना शादी, वो यानी कि पति टच किया और वो कहता है कि तुझे बच्चा जन्म लेगा। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद जिब्राइल स्वर्गदूत भी दानियल को दिखाई दिया। डैनियल को भी दिखाई दिया करके वचन कहता है। जिब्राइल ने उससे भी बातें किया। हम देखेंगे डैनियल का किताब 8:16 खोलो जल्दी से। 8:16, 8 अध्याय में 16 वचन जल्दी से। 8 अध्याय 16 किसी को मिला जल्दी से पढ़ो। तब मुझे और नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। हाँ, किसको दिखाई दिया बोलते हैं वहां पे, बोलते देखी हुई बातें को समझा दे। 9:21 पढ़ो उसी में। तब वो पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ को अन्न बलि के समय मुझको छू लिया। और प्रार्थना करके था डैनियल और उससे बातें किया, और जिब्राइल ने उसको आके छू लिया। ओके, नहीं बस। तो अभी हमें यहाँ देखना जरूरी है कि स्वर्गदूत किस तरह परमेश्वर का वचन को लेकर आता है, उसका वाणी को लेकर आता है। वो आके बोलते ना कि परमेश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी यहाँ पे जकरिया करके और एक व्यक्ति है, उससे भी वो आके बात करते हैं। ये कौन है जकरिया, किसी को पता है कौन है? नहीं, जकरिया को अलग है। ये कौन है? एलिजाबेथ का हस्बैंड है ना, कौन है? मेरी की कजन है ना। कौन है? चर्च का पास्टर है। कौन सा जो बपतिस्मा देता है, उसका पिता जॉन द बैप्टिस्ट का डैडी है ये। वो याजक रहता है वो, ठीक है। और गैब्रियल इसके पास भी आके दर्शन में बातें करते हैं, इससे भी बातें करते हैं। तू भी बाप बनने वाला है। ओके, सब बूढ़े हो गए थे, बच्चा होने का बोलते ना इसमें था ही नहीं, बट फिर भी परमेश्वर ने इनको छू लिया, परमेश्वर इनसे बातें किया। और आप जानते हैं कि जब योना बपतिस्मा जब जन्म लेने के बाद में उसका नाम रखने टाइम बाप का मुंह भी बंद हो जाता जकरिया का। ठीक है, हमें उतना तो जाना नहीं है अभी, जस्ट थोड़ा पॉइंट मेरे को बताना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद इधर पढ़ो क्या लिखे है। मरियम को परमेश्वर की अत्यधिक कृपा पात्र कहा जाता है। हाँ, मेरी इज कॉल्ड हाईली फेवर्ड ऑफ गॉड। मेरी को परमेश्वर ने बोलते ना ऊंचे स्थान, सब स्त्रियों में, किसमें? सब स्त्रियों में उसको ऊंचे स्थान दिया है। बोलते ना कि परमेश्वर से ऊंचा नहीं दिया है उसको, सब स्त्रियों में उसको ब्लेसेड करके बोला है, हाईली फेवर्ड करके बोला है, ऊंचे स्थान दिया हुआ है सब स्त्रियों में। मगर बहुत से लोग क्या किया, उल्टा कर दिया उसको, यीशु को नीचे डाल दिया और उनको ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया, और उसके सामने सब जन सजदा करते हैं, सब जन अपना सर झुकाते हैं उसके सामने। अपने आप के बोलते ना कि इतने मन्नतें मांग रहे, इतने मन्नतें मांग रहे, मगर वही मरियम के पास पवित्र आत्मा नहीं रहता है। वही इंतजार करता है वो मरियम, वो माँ यीशु के बोलते ना कि पास, ताकि मुझे आत्मा मिले। ठीक है, क्या यहाँ पे निकले? कुंवारी करके निकले, राइट? पढ़ो इसको। यीशु के जन्म के समय कुंवारी। हाँ, यीशु की माँ मरियम जन्म होने से पहला वो कुंवारी थी, बात सही है। हर एक लड़की जब शादी होते वो कुंवारी रहते शादी। फिर उसके बाद क्या होता देखो यहाँ पे, यूसुफ का मेरी के साथ जन्म के बाद मिलना था।
यीशु के जन्म से पहले यूसुफ का मरियम से कोई मेल नहीं था। हाँ, एंगेजमेंट हुआ था मगर एक दोनों जन बोलते ना, एक मेल मिलाप नहीं था उनके साथ, कोई बॉडी रिलेशन नहीं था। उसके बाद सेकंड यूसुफ का मेरी के साथ जन्म के बाद मिलना था। हाँ, जन्म होने के बाद, यीशु मसीह आने के बाद यूसुफ उसके साथ रिलेशन रखा, क्योंकि उसके पहला नहीं रखा था। ओके, अब मरियम और यूसुफ के कोई बच्चे न थे। हाँ, कोई भी बच्चे नहीं थे, यानी कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एंड जोसेफ एड मेनी चिल्ड्रन, बहुत था, कोई नहीं थे, कहीं था, कहीं बच्चे थे उनका नाम वहाँ पे जेम्स, जोसेफ, सिमोन और जुडास है। आप गलती का किताब में पढ़ सकते हो, मत्ती का किताब में भी पढ़ सकते हो, उनका पास और भाई था यीशु के पास, ठीक है, कहीं। और आप देख सकते हो मत्ती में भी वहाँ पे भाई का नाम बताया, आप बाद में नोट करना, इस पे वचन लिखा हुआ है। उसके पास भाई बहन था यीशु मसीह, मगर क्या यीशु मसीह एक अलग तरीका से पैदा हुआ है, पवित्र आत्मा का प्रश होने के समय पे वो बाद में पैदा हुए। ये आके भाई बहन लोग है, जैसा मेरी और यूसुफ एक हुआ, उसके बाद ये पैदा हुआ। यीशु अलग है, ये बात ध्यान में रखना है। आप बोलोगे कि अरे यीशु एक स्त्री से पैदा हुआ, नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा से पैदा हुआ, बट उसके लिए एक इंसान की जरूरत था, और वो इंसान मरियम को चुना। मरियम सिर्फ एक इंसान है, एक अच्छी स्त्री है, सब स्त्रियों में ऊंचे स्थान उसको मिला है, उससे ऊंचा नहीं मिला है। हम भी उसको रेस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनको इज्जत देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु का माँ है घर में। मगर क्या माँ का पूजा करना है, माँ का आराधना करना है? नहीं। क्या डाउट है इसको? नहीं बोलने के लिए मैं रुक के बोलती, मैं हाँ बोलूं यार अभी मैं फंस जाएगा, पास्टर फंसा देगा मेरे को। अभी भी कन्फेस करने के लिए हमें डर लग रहा है क्या? क्योंकि इतना मेरे से हम प्रेम करके रखा हुआ है, छोड़ने के लिए हमको डर लगता है। जब हम लोग 20 साल पहले की बात है, हमारे घर में मेरा डैडी का नीचे घर पे रहता था, तो डैडी जो भी बोलना है हमको मानना है, ठीक है। और उस समय पे डैडी ने फैसला किया, आज से हमारे घर में कोई भी किसी का फोटो नहीं रहेगा, सिर्फ परमेश्वर का नाम रहेगा। ओके, परमेश्वर घर में कोई मूर्ति नहीं रहेगा, मरियम का भी नहीं रहेगा, यीशु का भी नहीं रहेगा। तो डैडी ने जो फैसला किया उसके बाद हमने सब चीज निकाल दी, क्योंकि वो डैडी का घर है। ओके, डैडी का बात को सुनना है। डैडी जब फैसला किया तो बच्चे क्या है ना? तो हम भी 2 बच्चे के बाप था, फिर भी हमारा डैडी को रिस्पेक्ट देता था। उस समय पे अचानक उसी दिन हमारे घर में कोई आ गया था, हमारे मम्मी की तरफ से ना, उनके बहन आ गई थी घर पे, पता नहीं कैसा है, और इतने बारिश था पूछो मत। घर में आया, थोड़ा देर देखा, बोलते कोई भी नहीं है, अभी मुझे क्या रहने का, यहाँ पे मैं जाना है, निकल गए बाहर। ये मेरे घर की बात है। आज तक नाराज है हमसे, हम लोगों को वो लोग छोड़ दिया हमारे मम्मी की तरफ से, बट प्रभु ने हमको छोड़ा नहीं। क्या? प्रभु यीशु ने हमको छोड़ा नहीं। रिश्तेदार छोड़ेगा, बाइबल कहता है, बट परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? जब सच्चाई को आप जानोगे, सच्चाई तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यहाँ पे यीशु और उसके माँ और भाई और शिष्य लोग थे यीशु मसीह। योना का 2 का अगर 12 से आप देखोगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा, वहाँ पे कई लोग उसका शिष्य लोग थे, ठीक है। हमें यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, यीशु के भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यीशु का भाई, जो भाई उसका माँ के द्वारा से जन्म लिया, वो भी यीशु को विश्वास नहीं किया। तो हमारे बाकी के लोग नहीं विश्वास करते तो क्या बात है, बड़ी बात है। अभी आप कहते हो कि मेरे घर में मेरा माँ बाप विश्वास नहीं करते, मेरे भाई बच्चे लोग विश्वास नहीं करते, तो सो व्हाट? आप विश्वास करते तो आप एक गवाह अच्छा बनो ना। काली चर्च के अंदर एक अच्छा गवाही है, देखा, हालेलुया हाथ उठाते, हालेलुया नाचने का सब कुछ करते हैं, बट घर में जैसा मुंह में आते वैसा मन कर बोलते हैं, जितना गुस्सा दिखाने का दिखा देता है।
जितना गाली देने का माँ बाप को, भाई बहन को जो देने का दे देगा। क्या कहां से प्रभु में आएगा? जरूरी है क्या आने का? फिर पास्टर मेरे घर वाले लोग कोई आते नहीं, पास्टर प्रे करो ना, ऐसा रो के बोलते हैं। क्या स्टाइल में रोना? मेरे घर वाले लोग कोई नहीं, क्यों आएगा तुम्हारे घर वाले लोग? आना जरूरी है क्या? है क्या नहीं? आना जरूरी है? नहीं आना जरूरी है। तुम बदलो जब भी आएगा, तुम नहीं बदलेगा तो आएगा नहीं। तुमको देख रहे हो, तुम गवाही है, तुमको चुना हुआ है। अगर चुना हुआ बर्तन दिखना है, अच्छा बर्तन बनना चाहिए, प्रभु तुम्हें बनाएगा। टूटा फूटा हुआ बर्तन, जो बर्तन गिरने के बाद सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, तो क्या वैसा बर्तन बन के जाना चाहते हैं आप? प्रभु चुना काहे के लिए? लाखों करोड़ों में से तुमको क्या कारण के लिए प्रभु ने चुना है? आपको दिखने के लिए चुना है ना? क्या खाली बस टेबल के नीचे जाके बैठने के लिए चुना है ना? पुनरुत्थान के बाद उसके भाइयों ने विश्वास किया। पुनरुत्थान के बाद यानी कि यीशु मसीह मर के जी उठा, उसके बाद उसके भाइयों ने विश्वास किया। पहला कोरिन्थियों 9:5 में अगर आप पढ़ोगे आपको दिखाई देगा। देखो यीशु मसीह जिंदा था, उस समय पे ने विश्वास किया। उस समय पे यही भाई जो योना का साथ में, वो लोग उसको खत्म करने के लिए योजना कर रहे थे। बाय आज आपके साथ अगर होता है, मेरे साथ होते तो कोई बड़ी बात है क्या? अभी वो मरने के बाद वो विश्वास किया। अगर मैं समझो मैं आज मरता हूं, मेरे घर में से 10 जन अगर बचते हैं तो धन्यवाद प्रभु का। अगर मैं मरते हैं, अगर अभी तक आप सुधरते नहीं है, मैं मरने के बाद तो सुधरेगी क्या? अभी बोल आमीन। बिना सोच के आमीन बोल दी है। इतना मेहनत करता हूँ, इतना उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ करता है, अभी तक बदलने के लिए हमको होते नहीं है। अभी आमीन बोल देते, अभी मैं बोलता मैं मरने के बाद तुम तो तैयार, जब भी तो तैयार हो जाएगा। नहीं ब्रदर, नहीं मरो, मेरा प्राण मेरे हाथ में थोड़ी है, उसके हाथ में। वो जब भी चाहे मुझे लेके जाएगा। क्या मरने के बाद तो बदलेंगे आप? धन्यवाद, ऐसे तो होने दो। कौन से दिन, कौन से साल, कौन से समय हमें और बदलना है? हर समय में पूछेगा, हाँ हमको बदलना है ना। क्या स्टाइल में बोलते हैं ना, कोई है किसी के पास वो स्टाइल है, हाँ हमको बदलना है। किसी को याद है किसी को कॉपी करने के लिए? किसी को पता है किसी का? बदल रहे हैं ना ब्रदर, थोड़ा थोड़ा अभी। हमको बदलना है। क्या यार, क्या क्या हम कर रहे हैं? थोड़ा सोचो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने बोलते ना, यीशु का माँ को चुना कोई कारण के लिए चुना है। ओके, बाइबल में आप देख सकते कई मेरी लोग हैं। ओके, लाजरस और मार्था का बेन का भी नाम मेरी है, ठीक है। और एक भी मेरी मैगदलीन भी है। ठीक है, बहुत से जन कंफ्यूज करते हैं, अरे वो मेरी है ना, मैगदलीन को कहते हैं यीशु का माँ है करके कहते हैं। लोग कहते हैं, लोग सोचते गाली है कि मैं भी शुरू में ऐसे ही सोचता था वही सब है करके ना। इन्होंने जितना इनका नाम लिया है बाइबल में, मेरी और मार्था का, मरियम का नाम उतना भी नहीं लिया है। जब भी हम प्रचार करेगा बोलते ना, इनका बारे में प्रचार करेगा, बट मेरी यीशु का माँ के बारे में हम नहीं प्रचार करेगा। ओके, पढ़ो इसको। मरियम उसकी माँ के साथ यीशु का रिश्ता कैसा है उनका? यीशु मसीह का माँ के साथ, यीशु और उसका माँ के साथ रिश्ता कैसा है? यीशु मसीह ने कई बार बोलते हैं ना कि उसके माँ को किस तरह से बोला करके हम देखेंगे। यहाँ पे यीशु ने आके उनके माँ बाप के बात को सुना जब वो छोटा था, जब भी माँ बाप के अधीनता में चलता था। अगर आप कहते हैं कि पिता परमेश्वर ईश्वर मेरा है, क्या उसका अधीनता पे चलते आप? अगर आप नहीं चलते तो फिर कैसा है? आप तो यीशु से प्रेम करते हैं ना। अभी मैं पूछो यहाँ पे कितने जन यीशु से प्रेम करते हैं? आप सबका हाथ उठेगा। अधीनता में कितना जन चलना चाहते हैं? हाथ सबका नीचे है कि नहीं?
आधीनता पे चलने का। यीशु ने सुना उसके वाक्य बात को। अभी यहाँ पे यीशु ने उसके माँ को, इंग्लिश बाइबल में ऐसा कहता है वुमन करके, स्त्री। हिंदी में माँ करके लिखे है, बट इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश बाइबल में वुमन करके कहते हैं, स्त्री करके कहते हैं। अभी सोचो आपका बेटा यहाँ पे है कि बाकी का नहीं है, अगर वो आपको अगर स्त्री कहता है बोले तो क्या, कैसा आपका रिएक्शन कैसा रहेगा, क्या लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगता। आप बोल सकते हैं आपका मम्मी को स्त्री? औरत स्त्री औरत एक ही है ना, एक ही। वो स्त्री इधर औरत, कैसा लगेगा आपको? आपके बच्चे आपको औरत बोलेगा, कैसा फील करेंगे? अगर इंडिया में रहे तो खान के नीचे खड़ा ऐसा होएगा ना। हर बच्चे लोग अपने माँ को इस तरह से नहीं कहते हैं ना, तो आप भी राइट बोलेगा अपने मम्मी को स्त्री या औरत, कान के नीचे फटका मिल जाएगा। कोई नहीं बोलेगा किस्मत धन्य, बट यीशु ने क्यों बोला उसके माँ को औरत, स्त्री, वुमन, माँ करके क्यों नहीं बोला? इस सोचने की बात है। जो मुझे देख रहा है आज, आप इस बात को सोचो, क्योंकि आपको खोदना है। कितना मैं आके आपको हलवा खिलाएगा, हाथ में आके लड्डू देने गए, आपको ढूंढना है। अगर आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं, आप कहते हैं प्रभु ने मुझे चुना है, आपको भी खुद को खोद के ढूंढना है। ठीक है? फिर उसके बाद वो क्या कहता है? वो उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की देखभाल में डालता है। हाँ, इस अध्याय में भी आप देख सकते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, उस समय पे योना वहां पे था, और यीशु क्रूस पे लटक के कहता है, बोलते हैं स्त्री अभी से तेरा बेटा है करके, वुमन अभी से तेरा बेटा है करके। देखो, मरने के समय तक अपने माँ को स्त्री बोला उसने। वो जानता था कि ये कौन है करके, और वही स्त्री इंतजार करके था, बोलते मेरे प्रभु करके कहता था। अपना बेटा को अब प्रभु बोलेगा, प्रभु बोलेगा अपना बेटा को, प्रभु का स्थान देगा, ईश्वर का स्थान देगा। बेटा को प्रभु करके कहता था माँ। माँ यहाँ पे भी जानती थी कि ये कौन है करके, एग्जैक्टली जानती थी, इसके लिए उसने कुछ बोला नहीं है। आज कई जगह पे बोलते हैं ना, इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, इस बात को लेकर डिबेट हो। मुझे पता है कि अब अगर कोई कैथोलिक लोग सुनते रहेगा तो ये बात को लेकर कुछ और सोचेगा, कंट्रोवर्सी करने का कोशिश करेगा, मुझे पता है। मगर जो वचन है मैं वही बोला है, मैं वचन के बाहर नहीं गया। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, हमारे बाइबल में लिखा हुआ है, और आपके बाइबल में भी लिखा हुआ है। ओके, इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, और कई दूसरे बाइबल में भी लिखा हुआ है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि बाइबल में जो लिखा है हमको मान के चलना है। जो इंसान ने बनाया, क्या उसको मानना जरूरी है या परमेश्वर को मानना जरूरी है? या आपको चुनना है। अगर आप नहीं चुनोगे, आप कहते हैं कि हमारा बचपन से धर्म ऐसा सिखाया, मुझे ऐसा करना है, करो, डूबो। इसका मतलब आप आधीनता पे नहीं है, आप परमेश्वर के बात को नहीं मानते हो, मानना नहीं चाहते हो, अपने ताकत पे आप चलना चाहते हो। चलो, क्या यहाँ पे कहते हैं? मरियम का यीशु के साथ रिश्ता। रिश्ता, क्या रिश्ता था? माँ बेटा का रिश्ता था, बात सही है। तो आप देखो यहाँ पे मत्ती का, अगर आप पढ़ोगे 27 अध्याय खोलो प्लीज, मत्ती 27 55 और 56, 55 से लेके 56 तक। यीशु मसीह का माँ भी उसका पीछा किया। 55-56। यस, वह बहुत सी स्त्रियों जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीन और याकूब और योसेस की माता मरियम। देखो यहाँ पे नाम दिया है किसका? माँ, माता मरियम करके बोला है। मरियम मगदलीन भी है यहाँ पे। मेरा ये बोलने का मतलब है, ये लोग भी जब यीशु मसीह को मरने के बाद में वो लोग उसका पीछा कर रहा था, कहाँ लेके जाके उसको कहाँ
कहाँ पे है करके। फिर उसके बाद और हाँ। जब्दी के पुत्रों की बात आती थी। हाँ, हो गया। जी। सो अब आगे देखिएगा क्या कहते हैं यहाँ पे, शुरू पढ़ो। मरियम का यीशु के साथ रिश्ता। उसने यीशु को अनुसरण किया स्वस्थ पहचान के लिए। अभी यहाँ पे यीशु मसीह जानता था कि इसका क्लियर आइडेंटिफिकेशन, और मरियम भी जानता था कि मैं कौन है करके। ठीक है, वो शिष्यों के साथ पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करती है। हाँ, हम प्रेरित के काम 1 अध्याय में 14 वचन देखेंगे कि यहाँ पे मरियम और बाकी के लोग भी इंतजार कर रहे थे पवित्र आत्मा के लिए। कितने जन बात इस बात को मानते हैं? मानती है? कौन कौन थे उसके साथ? कितने लोग थे उस कमरे में? 12 चेले। कितना? जो 120। हाँ, 6 लोग थे, बात सही है। अभी 12 में से एक तो मर गया ना, तो अभी 11 बच गया। 11 के साथ में टोटल सबको पकड़ के 120 ऊपर के कमरे में थे, और उसका माँ भी थे वहां पे। पढ़ो 14 वचन। हे सब कोई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। किसका? भाइयों के साथ। मरियम, माता मरियम भी इंतजार कर रहे थे। किस चीज के लिए? पवित्र आत्मा के लिए। आप देख सकते 2 अध्याय में किस तरह से पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन आके किस तरह से उन सबको भरा। अभी कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह जब पैदा होने से पहला वो जो स्वर्गदूत आके मिला गैब्रिएल, वो पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रेग्नेंट हो गया, वो बच्चा हो गया। उसके बाद में भी लोग कहते हैं कि वही पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा नहीं था। कितने जन मानते हैं कि अभी भी मरियम माता मरियम अभी भी कुंवारी है? कितने जन मानते हैं यहाँ पे? कितने जन कहते हैं कि अभी भी वो वर्जन है करके? बायोलॉजिकल किड्स है। हाँ? यीशु के बाद में उनको बायोलॉजिकल बच्चे तो हुए। हुआ है, तो वजन वो वर्जन नहीं है। तो वजन है, कुंवारी है। हम कई बार वो सुना रहेगा ना वजन मेरी करके दूसरे लोग के मुंह से, तो अभी उनको पता नहीं है क्या? उनको पता नहीं है, इसके लिए वो कहते हैं ना वर्जन करके। प्रार्थना भी एक है ना वर्जन मैरी करके। हाँ, ऑलरेडी इसको भाई बहन लोग बच्चे लोग सब है, तो कैसा वर्जन हुआ? अभी तो कुंवारी नहीं है ना। ये आपको देखना जरूरी है। मैं क्या प्रार्थना करता हूं? सच में मैं प्रार्थना करता हूं, सुनेगा मेरा प्रार्थना? हाँ, मेरा प्रार्थना किस तरह से सुनेगा? और देखो इधर क्या कहते हैं, मरियम का चरित्र। क्या है चरित्र उनका? अभी आपका चरित्र अपने आप को परखने का है। अभी आपका जो भी नाम है यहाँ पे, आप खुद अपने धीरे से बोलो मेरा जॉन का चरित्र। आपका बोलो, नाम लेके बोलो धीरे से। कैसा लग रहा है आपका खुद का कान में सुनने के लिए? अभी चरित्र का मतलब क्या आपको पता है? चरित्र का मतलब क्या है? हम कैसा देखते हैं, स्वभाव, आपका स्वभाव आप ही जानते हैं। स्वभाव आप प्रभु जानते हैं। आप कौन है, कितने पानी में डूबे हैं, कितना नहीं है, प्रभु जानते हैं और आप जानते हैं। आप मेरे सामने जितने भी नाटक करेगा उसके सामने तो आप बचेगा नहीं। बचेगा क्या? वो तो बोलते ना सब खोल के रख देगा। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, बात सही है। वो वहां से देखते हैं हर एक लोगों को क्या करते हैं। एक दिन वो लाइट में लाएगा। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, परमेश्वर के अधीन और उसके लिए उसकी इच्छा। हाँ, हमें सबमिस यानी कि परमेश्वर के ओर अपने आप को सबमिस करना है, अधीनता में रखना है और उसके इच्छा को मानना है, मांगना है उसे। प्रभु तेरा इच्छा क्या है? ओके, मैं क्या करूं? अगर मुझे आपने चुना है तो अभी मुझको कुछ करना है आपके लिए। क्या बैठे बैठे हमको प्रार्थना करते करते हमको सब कुछ मिलना है क्या? हम इंडिया में जब हम हमारे जान पहचान के लोग दोस्त लोग कभी कभी बोलते अरे तुम लोगों का तो बहुत पैसा है,
हाँ मैं बोलते मैं उधर जा रहा हूँ ना, उनको मैं एक झाड़ है पैसे के झाड़, वो झाड़ को ऐसा मिलाते हैं और पैसा गिरते नीचे। सच में अभी आप आया ना, जाना 1-2 साल के बाद जाएगा ना, आपके जान पे अभी आपके पास बहुत पैसा है, आप इधर जाए 2 साल निकालो आपको मालूम। ओके वो सोचते हैं लोग झाड़ी लाते हैं पैसा, मैं बोलते हैं हाँ मैं जाके झाड़ी लाता हूँ, पैसा गिरते हैं झाड़ से। कई लोग ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे, पास्टर झाड़ी ला रहे ना, मेरे को आशीष मिलेगा। मेरे को क्या मेहनत करना है, पास्टर कर रहे हैं ना, उसका बीवी कर रहे हैं ना, करने दो, है क्या नहीं। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। हाँ अभी वहां पे जब मरियम ने बोलते ना कि उसके पास जब स्वर्गदूत आया, बातें किया और उसने विश्वास किया कि अब बोला होने दे बच्चा, चल नो प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। किसका बच्चा कौन है, स्वर्ग से परमेश्वर का, परमेश्वर ने बोला है तुझको अब होने दे, मैं उसको अभी माँ बनती हूँ करके। दुनियादारी गया बाहर में, वो माँ बन गई। अब वचन देखो क्या कहता है, 46 में पढ़ो। तब मरियम ने कहा, हाँ मेरा लूका प्राण 1 अध्याय 46 और 46 से 55 तक। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। किसने कहा, मरियम ने। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। मतलब क्या है, हाँ हाँ फिर उसके बाद, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। हाँ मेरी आत्मा कहते हैं, मेरी आत्मा मेरी उद्धार करने वाले परमेश्वर के आनंद। क्यों, अगर ये परमेश्वर है, मेरी परमेश्वर है, तो क्यों वो परमेश्वर से बोलते हैं, थोड़ा सोचो। अगर ईश्वर है तो हमें वो ईश्वर के पास ही जाना है ना, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। किसके ऊपर, दासी की। परमेश्वर का वो किस तरह से महिमा करती है। ओके उसके बाद, इसलिए देखो, हाँ। अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। कौन कहता है, सब युग युग के लोग मुझे धन्यवाद। क्या कहेंगे, धन्यवाद। धन्यवाद ने धन्य कहेंगे। हम बोलते हैं यहाँ पे कि सब जनरेशन मुझे बोलेगा ब्लेस करके, विल कॉल मी ब्लेस्ड। गॉड ने बोलेगा उसको, वो खुद कहते हैं यहाँ पे। हम यही बोलते थे ना, मरियम गॉड है करके। माँ के बिना तो कुछ भी नहीं है। कैसे तुम बोलते हैं, कैसे चिढ़ते थे हम पहला, अगर हम प्रभु के बारे में लेके जाते थे कैथलिक लोगों को, बताता अरे माँ का बिना ऐसा कैसा है, बच्चा का इतना इतना बड़ा कैसा हो गया माँ से बढ़कर। अरे मारने के लिए भी आते थे, हो सकते तो कॉलर भी पकड़ लेते था। करती है क्या अभी भी? तो बोलो ना, उनको वचन दिखाओ। मरियम ने क्या कहा अगर के, वो बताओ। हाँ उसके बाद पढ़ो क्या कहते हैं इधर 49 में, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। देखा, अभी वो परमेश्वर अगर वो भगवान है तो वो क्यों ऐसा कहना है, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया करके कहती है ना। उसके बाद, और उसका नाम पवित्र है। किसका नाम, यीशु का। देखो उसका नाम पवित्र है, वो खुद कहता है। अगर वो पवित्र है तो बोलना मैं पवित्र है करके बोलना चाहिए ना, नहीं बोली। उसके बाद, और उसकी दया उन पर हाँ। जो उससे डरते हैं। हाँ उसकी दया उन पर जो उसके डरते हैं। कितने जन डरते हैं ईश्वर पे। आपका हाथ को ना उसने फोटो निकाला है जी, आपके हाथ को फोटो निकाला है उसने, अभी उसने स्कैन कर दिया आपके हाथ को। याद रखना, अगर आप कल ऐसा काम करोगे, मैं डरते नहीं किसी को भी बोलते भी है, आपके हाथ जब आप यहाँ से जाओगे वो दिखाएगा फोटो। तूने कहा, जानकर कहा कि मैं डरता है मेरे उसको, ये देख तेरा हाथ है इधर, अब कहाँ जाएगा। इसके बाद, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ उसने अपना बुझ भर दिखाया, हाँ और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तीतर बितर किया।
जो अपने आप को बड़ा समझते हो तितर बितर हुआ। फिर उसके बाद खत्म करेगा जल्दी से। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया हाँ। कि अपनी उस दया के को स्मरण करे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसे उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। हमारे बाप दादा से कहा था, इब्राहिम के समय से परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता भेजेगा। वो इनके द्वारा से पृथ्वी पर आया ताकि आप और हम सब बचे, ताकि आप और हम सब उद्धार पाए, मुक्ति पाए। जैसा मरियम को चुना, आपको भी चुना है उसका शुभ समाचार बताने के लिए। जो आपको फ्री में मिला है उसको आपके पॉकेट में डाल के बैठना नहीं है। वो मैसेज बाहर जाना है, लोगों के पास जाना है, उनके बारे में, ईश्वर के बारे में अच्छी बात हम लोगों को बताना है। जब जाके बोलते ना कि उसका आने का मतलब दिखाई देगा। धन्यवाद परमेश्वर का माता मरियम के लिए। वो तैयार हो गया उस समय पे शादी से पहला जन्म देने के लिए, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर। आप लोग बहन लोग हैं, आप लोग खुद सोचो अगर शादी के पहला बच्चा तो क्या होगा, क्या से क्या होगा करके आप खुद सोचो। आपको जीने को रखे देगा घर वाले, दिल खोलने देगा, हो सकते खत्म भी कर देगा, हो सकते गुल कर देगा, ऐसा जगह पे जा अभी जन्म दे के भी आ, उसके बाद वो बच्चे का क्या से क्या करेगा। ऐसे भी लोग हैं कहीं, बोलते ना ऐसा उल्टा सुल्टा काम होता है। पर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर क्या आपसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। परमेश्वर आप सब, हम सबको क्या बोलते ना कि ये बहन को इतना मोहब्बत करते हैं या ये बहन को इतना करते हैं, नहीं, आपको भी इतना ही करते हैं, इसको भी इतना ही करते हैं, आपको भी इतना ही करते हैं, हम सबको परमेश्वर इतना मोहब्बत करते हैं। वो बोलते ना कि बोलते ना पार्शियलिटी नहीं करते। तुमने आके $10 दिया तो तुमको इतना ही करेगा, तुमने आके $100 दिया तुमको इतना करेगा, नहीं, वो देखते नहीं है वैसा। परमेश्वर आप सबसे, हम सबसे बोलते ना कि इतना प्रेम किया है। इस कारण के लिए ना 3:16 में ये कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो उसका कभी नाश ना हो, उसका अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब जन आज हिम्मत से कह सकते हैं कि वो अनंत काल का जीवन मुझे मिला है। क्या अनंत काल का जीवन मुझे मिला है, और वो अनंत काल का जीवन को लेकर मैं बोलते ना कि पास करना चाहता हूँ मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे सास ससुर के लिए अनंत काल का जीवन। हमें बोलते खाली लेके बैठना नहीं, हमारे पास करना है। कितने जन तैयार है वो मैसेज को पास करने के लिए? हाँ, वो आनंद काल का जीवन मिला है हमारे को, बोलते ना कि फ्री में नहीं दिया है, उसने हमारे लिए जान दे दिया है। पैसा देके लोग आजकल बोलते ना कि सब कुछ पाना चाहते हैं, फ्री में हमको मिला है, हमको फ्री में काम करना है। जब आप और हम फ्री में करते हैं परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। जब परमेश्वर ब्लेस करने लगा कोई आपको रोकेगा नहीं, इवन शैतान भी रुक जाएगा। आयुब को उसने बोला तेरा हाथ है आयुब के ऊपर, इसके लिए वो इतना आशीषित है। बोला तो हाथ उठा देख, तेरे को भूल जाएगा। परमेश्वर ने बोला ठीक है देख ले। परमेश्वर ने उसका हाथ उठा लिया, दुष्ट ने आके उसका सब कुछ बर्बाद किया, बच्चों को खत्म किया, उसका जानवर, खेती बाड़ी सब नष्ट कर दिया शैतान ने। पर आयुब ने मुंह से कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं, कभी भी परमेश्वर को, ईश्वर को बुरा नहीं बोला।
उसने हमेशा वेट करके था, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया और प्रभु देगा मुझे। आखिरी में हम देख सकते हैं उसमें उसको वापस प्रभु ने डबल दिया। वो परमेश्वर आपका है, आपको देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं है। क्या आप उस पर विश्वास रखने के लिए तैयार है? और हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु के उपस्थित में। आप देख सकते हैं किस तरह से मरियम और साथ में चेले लोग ऊपर के कमरे में इंतजार करते हैं। आज आप और हम भी परमेश्वर के उपस्थित में इस कलीसिया में हैं। जो आज मुझे देख रहा है, विश्वास करो, अगर आपको लग रहा है कि आज वो आत्मा आपको चाहिए, पवित्र आत्मा आपको छूना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको भरना चाहते हैं उस आग से। अगर आपको लग रहा है कि मैं भटक गया हूं करके, पछतावा करो। परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहते हैं, वो तैयार है अभी इस समय पे आपको क्षमा करने के लिए। यहाँ पे जितने भी जन हैं, आप परमेश्वर के होते हैं। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजा, मेरे रक्षक, तुझे धन्यवाद देते हैं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेकर तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। हाँ पिता परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप हमारे लिए आया, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए पिता परमेश्वर। छू ले हर एक व्यक्ति को पिता, जो मुझे देख रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, उन सबको आशीष कर पिता, आत्मा में भर पिता, ताकि आपका महिमा हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप